हेलो प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी आप लोग पूरा जम के कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम क्या है, किरण प्रकाश की और प्रकाश की यंत्र। और ये चैप्टर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमने आपको बता रखा है कि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव और बहुत ज्यादा की संख्या में सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चैप्टर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का हमने 5 पार्ट ऑलरेडी करा रखा है। अगर आपने वो 5 पार्ट नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको वीडियो को लिंक मिल जाएगा। आप वहां से क्या कर सकते हैं बाबू कि आप इस पांचों पार्ट को देख सकते हैं। उसके बाद आप ये छठा पार्ट देखिएगा ना, तो आपको और आसान लगेगा इसको समझने में। तो बाबू, आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है, ध्यान में रखना है कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र। ये आप अपने क्वेश्चन बैंक में जाके देखिएगा ना बाबू, ये जो सूत्र है ना, कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है। ये जो सूत्र है बाबू, ये कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। जाके आप क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा। और इसी सूत्र का क्या करेंगे बाबू, हम लोग प्रूफ करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। लेकिन एक शर्त है, वही बच्चा इसको सीख पाएगा जो पिछला क्लास किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो हम पूरा कोशिश करेंगे समझाने के लिए। और जो बच्चा कॉपी पेन लेके बैठेगा, एक एक चीज को हमारे साथ नोट करते हुए चलेगा, वो 2 से 3 बार में क्या कर सकता है, इसको सीख सकता है। तो चलिए बाबू, चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आप लोग को सब्सक्राइब किस प्रकार से करना है, हमने बता रखा है कि चैनल को सब्सक्राइब आपको किस प्रकार से करना है। कि बाबू, ये हमारा चैनल है, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करिएगा, आपके पास ये तीर आएगा, आपको इसी पे क्लिक करना है और जो बेल नोटिफिकेशन है ना, उसको ऑल पे कर देना है, ताकि जब भी लाइव क्लास होना बाबू, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो ये नंबर नोट कर लीजिए मेरा, 9135742024। ठीक है। आप इस पे क्या करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई भी चार्ज नहीं है। जब भी लाइव क्लास होगा, आपको ग्रुप में नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। ठीक है। और जितने भी सारे बच्चे हैं, अगर 399 वाला पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए आस्क बोर्ड का, और वहीं से जाके परचेस कर लीजिए। और नहीं तो ये नंबर है मेरा 6299248935। आप इसी पे क्या कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो बताइए बाबू, क्लास को शुरू किया जाए। क्या आप सभी बच्चे रेडी हैं? एक बार यस बोलिए, ताकि हम इसको प्रूफ करें। बाबू, हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम आप लोग डालिएगा। टॉपिक का नाम है अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र। देखिए, एकदम अच्छा समझाएंगे, भले समय लगेगा, लेकिन हम आपको क्या करेंगे, बिल्कुल डिटेल से समझाएंगे कि अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र क्या करना है आपको, मतलब यहां पे निगमन करना है, जो कि होता है म्यू बटे में भी माइनस 1 बटा में यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 बटे में आर होता है। और इसी का हम लोग क्या करेंगे, निगमन करेंगे। तो सबसे पहला काम करना होगा, सबसे पहले यहां पे आपसे क्या बोला गया है, अवतल गोलीय पृष्ठ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अवतल गोलीय पृष्ठ बनाना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे बाबू, सबसे पहला जो काम है हमारा, हम बनाएंगे अवतल गोलीय पृष्ठ। बाबू, यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, अवतल गोलीय पृष्ठ बनाएंगे। आप लोग सिर्फ ध्यान देते रहिए और समझते चलिएगा। ये हमारा क्या है, अवतल गोलीय पृष्ठ है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अवतल गोलीय पृष्ठ है, तो इसमें ये वाला जो भाग होगा, इधर का भाग क्या होगा, सघन होगा। और बाबू ध्यान में रखना है, आगे का भाग होगा वो बाबू क्या होगा, विरल होगा। और हमने आपको समझा रखा है कि सघन माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम वे माध्यम होते हैं जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। जैसे कांच हो गया, है ना, कांच हो गया और जल हो गया, वो क्या है, सघन माध्यम, उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। अविरल माध्यम वो होता है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, जैसे वायु और निर्वात हो गया। तो बाबू, ये हमारा क्या है, अवतल गोलीय पृष्ठ है। तो मान लेते हैं ये वाला जो माध्यम है ना बाबू, ये वाला जो माध्यम है, ये माध्यम क्या है, सघन माध्यम है। क्या है बाबू, सघन माध्यम है। और इस सघन माध्यम का अपर्तनांक हम क्या मानते हैं कि सघन माध्यम का अपर्तनांक जो है क्या है, म्यू2 है। और ये इधर का क्या है, विरल माध्यम है। और विरल माध्यम का अपर्तनांक क्या है, म्यू1 है। अगर आप लोग डायग्राम समझ गए तो सब चीज समझ जाएंगे। अगर आप इस डायग्राम को बिल्कुल अच्छी तरीके से आसान भाषा में समझ जाते हैं ना, तो आप लोग सब चीज सीख जाते हैं। ये क्या है, हमारा अवतल गोलीय पृष्ठ है। तो बाबू, यहाँ पे क्या होगा, इसका एक ध्रुव होगा, जो कि हमने आपको बताया है। ध्रुव को किससे सूचित करते हैं, तो आपको पता है कि ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। अब बाबू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष खींचेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष खींचेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे,
करेंगे, एक मुख्य अक्ष खींचेंगे। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष खींचेंगे। और जैसे आप सभी बच्चे को पता होगा, सभी बच्चे को पता होगा कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरणों की आवश्यकता होती है, तो कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो मान लेते हैं कि जो हमारा, हम क्या मानेंगे बाबू, ध्यान में रखना है कि जो हमारा प्रतिबिंब है, मान लेते हैं कि इस बिंदु पे क्या है, हमारा प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब क्या है, ओ है ना, यहाँ पे। तो यहां से प्रकाश की किरणें निकलेगी। ठीक है, यहां से क्या होगा, प्रकाश की किरणें निकलेगी। ध्यान में रखना, यहां से क्या होगा, प्रकाश की किरणें हमारी यहाँ पे क्या होगी, निकलेगी। अब ये क्या है बाबू, आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, सुनिएगा, कि हमने आपको क्या बताया कि इधर का माध्यम क्या है, सघन माध्यम है। इधर का माध्यम क्या है बाबू, ध्यान में रखना है कि हमने बताया कि इधर का जो माध्यम है, ये कौन सा माध्यम है, तो आप कहिएगा गुरुदेव ये सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरणें, हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया था ना, कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जिस बिंदु पे पड़ता है ना, मान लेते हैं कि ये इस बिंदु पे पड़ा हुआ है, तो इस पे हम लोग क्या खींचेंगे बाबू, एगो अभिलंब खींचेंगे। इससे हम लोग क्या करेंगे कि इस बिंदु पे हम क्या खींचेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे, जो कि हमारा ये क्या है, अभिलंब है। जो कि ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है बाबू, ये हमारा एक अभिलंब है। हमने क्या किया कि इस पे, जिस बिंदु पे बाबू, यहाँ पे जिस बिंदु पे पड़ती है उस पे क्या खींचा जाता है, अभिलंब खींचा जाता है। और मान लीजिए कि हमने क्या खींचा, इस पे अभिलंब खींचा। तो जब प्रकाश की किरणें, सुनिएगा, जब प्रकाश की किरणें बाबू, ध्यान में रखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, ये जो माध्यम है क्या है, मतलब याद रखना है विरल माध्यम है, और ये क्या है, सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरणें बाबू यहाँ पे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सॉरी, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरणें क्या होती है, ये जो अभिलंब है इससे क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी इस किरण को कहां जाना चाहिए था, इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये किरण क्या हो गई, उधर मुड़ गई, जैसे आप सभी बच्चे को पता होगा। ठीक है, तो बाबू यहाँ पे प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको 2 किरणों की आवश्यकता होगी। तो एक किरण हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जब ये वस्तु है, वस्तु से क्या होता है कि ध्रुव से जब प्रकाश की किरणें, और ये जो बिंदु है हमारा क्या है, यहां पे हम बोल देते हैं कि ये हमारा जिस बिंदु पे पड़ा हुआ है लंब, इसे हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, वक्रता केंद्र कहेंगे, जिसे सी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो बाबू आपको पता है कि कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग को 2 किरणों की आवश्यकता होती है। पहला किरण हमने क्या कहा, वस्तु से क्या किया, इस पे टकराया, तो इधर तो सघन माध्यम है, इधर विरल माध्यम। तो विरल माध्यम से कोई भी प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जबकि जाना चाहिए था इसके इसको, तो ये किधर चला गया, इस साइड में चला गया। और जिस बिंदु पे पड़ता है उस पे हम लोग क्या कर खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं। इतना आपको पता है। फिर यहां पे बाबू एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फिर हम क्या करेंगे कि उस एक किरण को क्या करेंगे कि वस्तु से क्या करेंगे कि वक्रता केंद्र से होके ध्रुव के हो से गुजरते हैं ना, तो जो हमारी किरणें होती है सीधे क्या हो जाती है, चली जाती है, वो वापस लौट के नहीं आती है। क्या होती है, किरणें सीधे चली जाती है। यानी एक किरण हम क्या करेंगे कि यहां पे वस्तु से क्या करेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होके गुजारेंगे ना, तो ये जो किरणें होंगी क्या होंगी, सीधे चली जाएंगी। तो आपस में देखिए, ये किरणें इधर जा रही है, ये किरणें इधर जा रही है, तो वास्तव में ये किरणें कभी आपस में मिलेंगी नहीं। सिंपल सी बात है कि ये किरणें अगर इधर जा रही है और एक किरण को हमने क्या किया बाबू, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होके गुजारा, तो वास्तव में ये दोनों किरणें आपस में मिलेंगी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको बाबू पीछे एक डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, खींच के मिलाते हैं। तो बाबू अगर हम इसको खींच के मिलाएंगे, ध्यान में रखिएगा कि अगर हम इसको क्या करते हैं कि इस किरण को खींच के मिलाते हैं यहां पे, ठीक है, इस किरण को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान में रखिएगा कि इस किरण को हम लोग खींच के मिलाते हैं यहां पे, और इधर से इस किरण को खींच के मिलाते हैं, तो ये इस बिंदु पे मिलेगा, जिसे हम लोग कहेंगे बिंदु आई। ठीक है, और यहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब सुनिएगा, यहां पे जिस बिंदु पे ये काटा गया है ना, ये जिस बिंदु पे है, इस बिंदु को हम लोग क्या मानेंगे, यहां पे मान लेते हैं ए। ठीक है, इस बिंदु को हमने मान लिया ए। ठीक है, और यहां पे जो कोण बन रहा है बाबू, इस कोण को कहेंगे क्या, अल्फा, और यहां पे जो कोण बन रहा है इसको कहेंगे बीटा, और यहां पे जो कोण बन रहा है इसे कहेंगे हम लोग क्या, गामा कोण। अभी बाबू भले लेट हो लेकिन ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे समझाएंगे कि आज के बाद से इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाला है, गारंटी है। ठीक है, यहां पे हो गया, ये मिल गया। फिर क्या करेंगे बाबू, यहां पे फिर एक यहां पे क्या करेंगे, डॉटेड लाइन
से हम लोग यहाँ पे एक अभिलंब खींचेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से एक अभिलंब खींचेंगे और इसका नाम क्या दे देते हैं बाबू, एन नाम दे देते हैं। इतना आप लोग को स्पष्ट हो गया कि नहीं, यही है वो फिगर और यही आपको फिगर समझना है। तो बाबू एक बात बताइए कि यहां से यहां तक के कोण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे, तो इसे मानेंगे कोण आई, और ये क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है आर। तो जब ये अपवर्तन कोण होगा तो ये वाला जो कोण होगा ना बाबू, यहां पे ध्यान रखना है कि ये वाला जो कोण होगा, ये वाला, ये भी कोण हमारा क्या होगा, आर होगा। ये आप लोग स्पष्ट रखिएगा। अब चलिए, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट है। अब हम लोग एक एक डायग्राम को फिर से शुरू से समझते हैं ताकि आपको थोड़ा भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले बाबू क्वेश्चन है कि अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र। तो हमने क्या किया, ये अवतल गोलीय पृष्ठ बना लिया। अवतल गोलीय पृष्ठ बाबू इसी प्रकार से होता है ना, अवतल गोलीय पृष्ठ इसी प्रकार से होता है। मान लेते हैं ये क्या है, हमारा विरल माध्यम है। विरल माध्यम वो माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की चाल तेज होती है, और ये जो माध्यम है हमारा क्या है, सघन माध्यम है। ये क्या है, हमारा सघन माध्यम है प्यारे बच्चों, और सघन माध्यम को हमने μ2 माना है और विरल माध्यम को हमने क्या माना है, μ1 माना है। अगर हम यहां से बाबू ये क्या है, मान लेते हैं कि इसका ध्रुव है। अब ध्रुव है, यहां से मुख्य अक्ष खींचते हैं और यहां पे कोई वस्तु है, सुनिएगा, अब यहां पे कोई वस्तु है तो इससे क्या होगा बाबू, प्रकाश की किरणें टकराएंगी, और बाबू जहां पे टकराती है वहां पे क्या खींचा जाता है, अभिलंब खींचा जाता है। अभिलंब हमने खींच दिया, ये क्या हो गया, हमारा वक्रता केंद्र हो गया। जिस बिंदु पे मिला वो हमारा वक्रता केंद्र हो गया। अब बाबू किरणों को क्या जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, लेकिन ये किरणें क्या होगी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे एक्चुअल में, और फिर एक किरण को क्या करेंगे, एकदम यहाँ पे वक्रता केंद्र और यहाँ पे बाबू याद रखना है कि अवतल गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से गुजारेंगे। तो आपको पता है कि जब किरणें वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरती है तो वो क्या होती है, सीधे चल जाती है। तो बाबू ये किरणें और ये किरणें वास्तव में कभी आपस में मिलेंगे नहीं, तो इनको क्या करते हैं, खींच के डॉटेड लाइन से मिलाते हैं। तो इसको अगर हम खींच के डॉटेड में लाइन से मिलाएंगे तो इसकी यहां पे आएगा, और इसको खींच के आएंगे तो ये यहां पे आएगा, जिसे हम लोग कहेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, ए कहेंगे, और यहां से यहां तक को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। और ये वाला जो कोण बन रहा है इसे हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे। तो ये भी हमारा कोण बनेगा, क्या बनेगा, परिवर्तन कोण बनेगा। और फिर यहां से क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे और यहां पे इसको क्या कहेंगे, एन कहेंगे। और वही काम हमने यहां पे क्या किया है बाबू, किया हुआ है, जो कि आपको पूरा का पूरा स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, अब बाबू यहां पे कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा और आप लोग लिखिएगा क्या, हम जैसे बता रहे कि माना एक गोलीय अवतल पृष्ठ है, और इस अवतल पृष्ठ का अगर आप नाम देना चाहते हैं तो नाम भी दे सकते हैं। यहां पे दे सकते हैं एम तथा एम डैश है, क्या है, एम तथा एम डैश है ना, ये लिख दीजिएगा। जिसका बाबू यहां पे याद रखना है कि यहाँ पे सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक μ2 है और विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, μ1 है। ये आप लोग लिख दीजिएगा, है ना, ये सारी चीजें लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा बाबू यहाँ पे कि वस्तु के ध्रुव, है ना, यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पे जो अवतल गोलीय पृष्ठ है इसका ध्रुव और यहाँ पे वस्तु के बीच की दूरी, यानी यहाँ पे क्या होगा, PO होगा, या OP लिख दीजिए, PO या OP, है ना। यहाँ पे आप लोग क्या लिखिएगा, सिंपल सी बात, यहाँ पे सिंपल सी बात क्या लिखिएगा कि यहां से ध्रुव से कोई भी दूरी हमने क्या बताया कि ध्रुव से मापी जाती है, तो O से P तक के बीच की दूरी, यानी ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, यानी O से P तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी ध्रुव और बाबू ध्यान में रखना है वस्तु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, यहाँ पे याद रखना है U कहते हैं। लेकिन ये बाईं तरफ बन रहा है ना, सारी प्रक्रियाएं बाईं तरफ होगी तो इसमें क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा। अब देखिए कि ये ध्रुव और यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, यानी PI या IP को, है ना, IP, है ना। यहाँ पे IP को क्या कहेंगे बाबू, भी कहेंगे। और प्रतिबिंब भी देखिए हमारा लेफ्ट साइड ही बन रहा है तो इसमें भी क्या लगाएंगे, माइनस। देखिए ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, भी से सूचित करते हैं, लेकिन क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। क्लियर हो गया। फिर सुनिए यहाँ पे कि यहाँ पे ध्रुव और यहाँ पे वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी CP, है ना। यानी यहाँ पे क्या लिखिएगा, CP को हम लोग क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, लेकिन ये भी लेफ्ट साइड ही हो रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। बाबू बताइए इतना बात क्लियर हो गया है ना, इतना बात क्लियर हो गया, एक बार बताइए इतना क्लियर हो गया बाबू। यहाँ पे याद रखना है कि ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, और यहाँ पे याद रखना है कि वस्तु की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, -u लिखेंगे, क्योंकि बाईं तरफ है। ध्रुव और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग -v लिखेंगे, और ध्रुव और यहाँ पे वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, जिसे हम लोग -r लिखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। फिर बाबू हम लोग क्या करेंगे, सुनिएगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग लेंगे एक त्रिभुज, यहाँ पे ध्यान रखना है, त्रिभुज लेंगे क्या, यहाँ पे ध्यान रखना है, OA और C। कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, OA और C। ठीक है, ध्यान
में रखिएगा, यहाँ पे त्रिभुज क्या लेंगे ओ ए और यहाँ पे क्या है सी, यहां से लेके क्या लेंगे यहां तक का, है ना, त्रिभुज ओ ए सी। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, ध्यान में रखना है कि त्रिभुज ओ ए सी में, है ना, ओ ए सी में। तो बाबू आपको यहां पे दिख रहा होगा कि ओ का कोण है क्या है अल्फा, इधर का कोण क्या है हमने आई माना है, और जो बाबू यहां का कोण है ना ये क्या है बाह्य कोण है, यहां पे है जो कि गामा कोण है। देखिए क्या है हमारे लिए अंतः कोण नहीं है, ये क्या है बाह्य कोण है। तो आपको पता है कि बाह्य कोण क्या होता है, बराबर होता है दो अंतः कोणों के। तो बाबू यहां पे हमारा गामा जो है क्या है, यहां पे बोलिएगा कि गामा हमारा गुरुजी बाह्य कोण है और ये बराबर होगा दो अंतः कोणों को। हम कोण कौन सा लिए हैं ओ ए और यहां पे क्या लिए हैं सी लिए हैं, है ना, ओ ए और यहां पे क्या लिए हैं सी लिए हैं। तो कोण अल्फा और कोण आई, ये पूरा का मान क्या है आई, तो कोण अल्फा और कोण आई बराबर होगा किसके, तो कोण गामा के। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि कोण अल्फा अब प्लस यहां पे क्या होगा कोण आई बराबर क्या होगा गामा। अगर हम यहां से आई का वैल्यू यहां पे फाइंड करें तो देखिएगा क्या होगा, अगर हम यहां से आई का वैल्यू निकालना चाहें तो आई इक्वल टू क्या होगा बाबू, यहां पे क्या है गामा है तो हमारा गामा हो जाएगा, और ये अल्फा इधर आएगा क्या होगा माइनस में आ जाएगा, तो गामा माइनस हमने क्या कर दिया अल्फा कर दिया, ठीक है। और सेम टू सेम अब क्या करेंगे उसी प्रकार, देखिएगा यहां पे सेम टू सेम हम क्या करेंगे उसी प्रकार, है ना, यहां पे ध्यान दीजिएगा सेम टू सेम अब उसी प्रकार क्या करेंगे कि एक त्रिभुज क्या लेंगे आई ए और सी, हमने तो पहले त्रिभुज लिया ओ ए और सी, फिर हम दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे आई ए और सी, आई ए और सी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज आई ए और सी में, है ना, हम क्या लिखेंगे बाबू यहां पे ध्यान रखना है कि त्रिभुज आई ए और सी में, है ना, त्रिभुज आई ए और सी में। तो फिर देखिए जो आई ए और सी है इसमें भी जो सी है ना ये क्या है बाबू, आप देख रहे हैं कि बाह्य कोण है। तो आपको पता है कि बाह्य कोण क्या होता है, दो आंतरिक कोणों के बराबर होता है, यानी ये जो गामा कोण होगा बराबर होगा बीटा कोण, और इसका मान कितना है आर है ना, तो जो हमारा बाह्य कोण गामा है ये बराबर होगा बीटा और आर कोण के। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि जो हमारा बाह्य कोण है क्या है बाह्य कोण गामा, ये बराबर होगा क्या, तो बाबू याद रखना है बीटा प्लस यहाँ पे क्या है जो आर कोण है, इसके बीच की दूरी क्या है ये का, अगर ये आर है तो ये भी आर हो गया, यानी हमारा गामा कोण होगा बराबर कोण बीटा प्लस कोण आर के बराबर होगा। और फिर अगर हम यहां से कोण आर का मान निकालते हैं तो बाबू आर कोण आर का वैल्यू निकालेंगे तो कोण आर इक्वल टू क्या होगा बाबू, गामा है तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग गामा लिख देंगे, और माइनस में क्या होगा ये क्या करेगा बीटा इधर आ जाएगा, तो गामा माइनस क्या हो गया बीटा हो गया। इतना आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं। फिर लिखिएगा स्नेल के नियम से, बाबू स्नेल का नियम हमने पढ़ा रखा है आपको, लिखिएगा स्नेल के नियम से, है ना, स्नेल के नियम से, क्या लिखिएगा बाबू स्नेल के नियम से। और ये क्वेश्चन आएगा 2026 में, ध्यान रखिएगा यही सब क्वेश्चन आता है। स्नेल के नियम से आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है क्या साइन आई बटे क्या होता है बाबू बताइए, साइन आर इक्वल टू क्या होता है, तो होता है म्यू टू अपॉन में क्या होता है म्यू वन होता है। बाबू ये हमने स्नेल के नियम से पढ़ा दिया है, और फिर हम इसमें स्नेल का नियम पढ़ाने लगेंगे ना तो बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा और बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो स्नेल का नियम आपने पढ़ाया है, आपने पढ़ा हुआ है और हमने पढ़ा रखा है, तो बाबू क्या करिएगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो जब इसमें इससे गुणा होगा तो ये क्या होगा म्यू वन, और यहाँ पे क्या होगा बाबू म्यू वन, और साइन यहाँ पे क्या होगा आई हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। फिर इसका इससे गुणा कराएंगे तो हमारा क्या हो गया म्यू टू, और यहां पे साइन आर है तो क्या लिखेंगे साइन आर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि अगर अवतल गोलीय पृष्ठ का यहां पे याद रखना व्यास है ना माना बहुत छोटा हो, अगर इस गोलीय दर्पण का व्यास है ना, अगर गोलीय पृष्ठ का मानेंगे लिखेंगे कि अगर गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा होगा तो यहां पे कोण आई और कोण आर का मान भी क्या होगा छोटा होगा। अगर इसका व्यास छोटा होगा तो ये जो कोण आई है ना कोण आर का मान भी छोटा होगा। तो यहां पे आप साफ साफ लिखिएगा, हम लिखेंगे ज्यादा तो यहां पे क्या हो जाएगा ज्यादा देरी लगेगी, चाहे लिख देते हैं अगर गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो, लिख दीजिएगा यहाँ पे दाएं दाएं लिख देते हैं कि अगर यहां पे मान लेते हैं कि अगर गोलीय पृष्ठ का है ना, अगर गोलीय पृष्ठ का का व्यास छोटा हो है ना, अगर गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो है ना, व्यास क्या हो बाबू छोटा हो, लिखिएगा यहां पे कि अगर गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो कोण आई तथा है ना, अगर गोलीय व्यास का पृष्ठ छोटा हो तो कोण यहां पे आई तथा आर का मान भी छोटा होगा,
तथा कोण आई और आर का मान भी छोटा होगा। लिखिएगा कोण आई तथा कोण आर का मान क्या होगा बाबू, तो यहां पे क्या होगा, छोटा होगा, है ना, ध्यान में रखिएगा क्या होगा, छोटा होगा। तो जब छोटा होगा तो आपको पता है कि जब कोण आई और कोण आर का मान छोटा होगा ना, तो हम लोग साइन आई की जगह पे ओनली आई लिख सकते हैं, है ना। चूंकि यहां पे इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन आई के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओनली आई लिख सकते हैं। और यहां पे साइन आर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओनली आर लिख सकते हैं। अगर गोलीय पृष्ठ का यहां पे याद रखना है कि व्यास छोटा हो, तो ये कोण आई और जो कोण आर है ना, ये भी क्या होगा, नगण्य होगा, छोटा होगा। इसलिए साइन आई को हम लोग क्या लिखेंगे, आई, और साइन आर को हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, यहां पे साइन आई को हम लोग आई कर देंगे और साइन आर को हम लोग क्या कर देंगे, आर कर देंगे ओनली। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। और जब नगण्य होगा तो ये क्या होगा, एन की दूरी और पी की दूरी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, एक ही में मिल जाएगा, एकदम पास पास आ जाएंगे, उसको तो बाद में देखा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन आई की जगह पे क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, यानी म्यू1 यहां पे क्या होगा, ध्यान में रखना है, यहां पे क्या है म्यू1 और यहां पे क्या हो जाएगा हमारा म्यू1 और आई हो जाएगा, है ना। क्या होगा, म्यू1 आई इक्वल टू क्या होगा हमारा म्यू2, है ना। यहां पे क्या हो जाएगा म्यू2 आर, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं क्या, म्यू2 और यहां पे हम लोग लिख देते हैं आर। अब बाबू यहां पे आई का वैल्यू हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, यहां पे देखिए आई का वैल्यू हमने क्या किया है, ऑलरेडी निकाल रखा है। यहां पे देखिए आई का वैल्यू हमने क्या किया है, ऑलरेडी निकाल रखा है। और यहां पे हमने क्या किया है, आर का वैल्यू भी ऑलरेडी निकाल रखा है ना। यहां पे हमने बाबू यहां पे ध्यान में रखना है, आई का वैल्यू भी निकाल रखा है और यहां देखिए आर का वैल्यू भी हमने निकाल रखा है। ठीक है, आर का वैल्यू भी हमने निकाल रखा है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं। तो बाबू आई का वैल्यू कितना है, गामा माइनस अल्फा, यानी यहां पे क्या होगा हमारा, ध्यान में रखना है ना। यहां पे हमारा म्यू1 है तो म्यू1 और आई का मान क्या है, तो आप कहिएगा गामा माइनस यहां पे क्या है, अल्फा है, गामा माइनस क्या है, अल्फा है। तो गामा माइनस अल्फा इक्वल टू यहां पे म्यू2 है तो म्यू2 और यहां पे आर का वैल्यू कितना आया हुआ है, तो बाबू गामा माइनस बीटा, है ना। क्या आया हुआ है, गामा माइनस यहां पे क्या होगा, बीटा आया हुआ है। तो बाबू अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, जब हम गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, म्यू1 में गामा से गुणा होगा तो क्या होगा, यहां पे हो जाएगा म्यू1, यहां पे होगा गामा। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, म्यू1 गामा और माइनस यहां पे क्या होगा, म्यू1 अल्फा हो जाएगा। एक बार इससे करेंगे, एक बार इससे करेंगे, फिर बराबर है तो बराबर देंगे, फिर यहां पे क्या होगा म्यू2 और यहां पे क्या हो जाएगा गामा माइनस यहां पे क्या होगा म्यू2 और यहां पे क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो अब ये क्या करेंगे, म्यू1 गामा को उधर कर देंगे तो म्यू1 गामा क्या होगा, एक तरफ हो जाएगा और म्यू2 बीटा को हम लोग इधर कर देते हैं। तो माइनस म्यू2 बीटा है तो हम लोग क्या कर देते हैं, इधर लाएंगे तो क्या होगा हमारा म्यू2 यहां पे क्या हो गया, बीटा हो गया, है ना, म्यू2 बीटा हो गया, है ना। अब यहां पे ध्यान में रखना है, फिर इधर क्या बचा, माइनस म्यू1 यहां पे अल्फा, है ना, माइनस म्यू1 और यहां पे क्या हो गया अल्फा इक्वल टू हमारा क्या हो गया, इधर क्या है म्यू2 और इधर गामा है तो म्यू2 गामा और ये है क्या होगा प्यारे बच्चों, म्यू1 गामा इधर है, माइनस में आएगा तो क्या होगा, म्यू1 गामा इधर क्या हो जाएगा, मतलब प्लस में है, इधर आएगा क्या होगा, ये बाबू याद रखना है माइनस में हो जाएगा। इतना आप लोग को क्लियर हो गया कि नहीं, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया कि नहीं। और बाबू यहां देखिए इसको अब ज्यों का त्यों रखेंगे, यहां पे म्यू2 बीटा माइनस यहां पे क्या होगा म्यू1 अल्फा इक्वल टू, अब देखिए दोनों में गामा कॉमन है तो हम क्या करेंगे, ये गामा कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या होगा म्यू2 माइनस यहां पे क्या होगा म्यू1 होगा। और इसे आप लोग समीकरण मान लीजिएगा प्यारे बच्चों, यहां पे एक या दो समीकरण आप लोग मान लीजिएगा। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया कि नहीं, एक बार फिर से हम समझाएंगे, आप लोग ध्यान में रखिएगा, फिर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले बाबू याद रखना है, ये दूरी तो हमने बता दिया। सबसे पहले त्रिभुज क्या लीजिएगा, ओ ए और यहां पे याद रखना है सी में, सबसे पहले इस बड़ा वाला ओ ए सी में। तो बाबू आपको पता है कि दो गो आंतरिक कोण है, कोण आई है ना, कोण यहां पे अल्फा और कोण आई और यहां पे क्या है, ये बाह्य कोण हो जा रहा है। देखिए आंतरिक कोण नहीं, ये बाह्य कोण क्या है, गामा है। तो बाबू एक बाह्य कोण क्या होता है, दो आंतरिक कोणों के बराबर होता है। तो गामा बराबर होगा कोण अल्फा प्लस कोण आई के। तो यहां से हमने क्या किया, आई का वैल्यू निकाल लिया। फिर हमने त्रिभुज क्या लिया, आई ए और सी में। तो देखिए इसमें जो बीटा कोण है आंतरिक कोण है, इसका जो आर कोण है ये वाला, ये भी क्या है बाबू आंतरिक कोण है, लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है गामा बाह्य कोण। तो गामा कोण बराबर होगा बीटा कोण प्लस आर कोण के। तो फिर यहां से
हमने क्या किया, आर का वैल्यू निकाल लिया। फिर हमने लिखा स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से हमने क्या किया प्यारे बच्चों, लिखा। तो आपको पता है कि अगर गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो बाबू कोण आई और कोण आर का मान भी छोटा होगा, तो हम लोग साइन आई की जगह पे ओनली क्या लिख सकते हैं, आई, और साइन आर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, आर। तो यहां पे हम लोग साइन आई की जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू1 साइन और म्यू2 आर लिखेंगे, यानी म्यू1 आई और म्यू2 आर लिखेंगे, जो कि हमने यहाँ पे म्यू1 आई और म्यू2 आर कर दिया। अब बाबू जोड़ घटाओ गुणा भाग है। अब यहाँ पे आपको पता है ये आई का वैल्यू यहाँ पे आपने निकाला हुआ है, इस आई की जगह पे ये हमने मान रख दिया, आर की जगह पे ये मान रख दिया। फिर हमने क्या किया, इसमें इससे गुणा कराया ये आया, इसमें इससे गुणा कराया ये आया, बराबर है तो बराबर, इसमें इससे ये और इसमें इससे ये आया, ठीक है। उसके बाद से इस वैल्यू को क्या किया हमने, इधर भेज दिया, और इसको हमने क्या किया, इधर लाया। तो ये हमारा क्या हुआ बाबू, समीकरण बना, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण। यहां पे ध्यान में रखना है कि समीकरण, इसे हम लोग क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, ठीक है। इसे हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। अब देखिएगा यहां पे ध्यान में रखना, अब यहां पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पे बीटा, अल्फा और गामा है, यानी अगर हम अल्फा बीटा गामा का वैल्यू ढूंढ ले तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमको ये सूत्र प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि बाबू अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सिंपल सा बात है बाबू, यहां पे सभी बच्चे पहले बताइए, इतना क्लियर हो रहा है ना, है ना बाबू, बताइए इतना क्लियर हो गया। तो फिर आप लोग लिखिएगा क्या कि अगर, है ना, फिर लिखिएगा कि अगर, है ना, यहां पे ध्यान रखिएगा कि अगर गोलीय पृष्ठ का, है ना, व्यास छोटा हो, फिर लिखिएगा अगर गोलीय पृष्ठ का, अगर गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो, है ना, अगर गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो, अगर गोलीय पृष्ठ का क्या हो, व्यास छोटा हो, तो अल्फा बीटा गामा का मान भी छोटा होगा। तो यहां पे याद रखना है, तो क्या होगा, अल्फा बीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान में रखना है, अल्फा अल्फा, और यहां पे क्या हो गया, बीटा, और यहां पे ये जो गामा है ना, इसका मान भी क्या होगा, छोटा होगा। ध्यान में रखना है, इसका क्या होगा, मान छोटा होगा। अभी हम आपको समझा रहे हैं, मान क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है ना, छोटा होता है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो लिखिएगा कि अगर गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो, अगर ये गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो अल्फा और बीटा और गामा कोण भी तो छोटे होंगे ना बाबू। जब व्यास ही छोटा होगा तो अल्फा बीटा और ये जो गामा कोण है ये भी क्या होंगे, छोटे होंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस अल्फा की जगह पे ध्यान में रखना है कि अगर हम चाहें तो इस अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा लिख सकते हैं। इस बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan बीटा लिख सकते हैं। और इस गामा की जगह पे क्या लिख सकते हैं बाबू, tan गामा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू, यहां पे ध्यान में रखना है, तो हम लोग tan गामा लिख सकते हैं। सुनिएगा, लिखिएगा कि अगर गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो अल्फा बीटा गामा भी छोटा होगा। तो हम अल्फा को tan अल्फा भी लिख सकते हैं, हम लोग बीटा को tan बीटा भी लिख सकते हैं, गामा को हम लोग tan गामा भी लिख सकते हैं। अब यहां पे याद रखना है कि यहां पे एक बात आप लोग लिख दीजिएगा कि इसकी जो ऊंचाई है, ये वाला जो लंब हमने डाला है ना, इसकी ऊंचाई हमने क्या माना है, h माना है। तब बाबू यहां पे इतना आप लोग लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा tan अल्फा, है ना बाबू, अल्फा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा। तो यहां पे आप लिखिएगा क्या, tan अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना। लेकिन सबसे पहले आप लोग लिख दीजिएगा कि त्रिभुज हम कौन कौन से लेंगे। त्रिभुज हम क्या लेंगे, यहां पे ओ ए और यहां पे एन में। सुनिएगा, अब हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ ए और एन। सबसे पहले बाबू याद रखना है, हम लोग अल्फा का मान निकालने जा रहे हैं, tan अल्फा का, फिर बीटा का निकालेंगे, फिर गामा का। तो इसके लिए कोण क्या होगा, कोण ओ ए और एन, है ना। क्या लिखिएगा कि त्रिभुज ओ ए और एन में। तो यहां पे साफ साफ लिखिएगा बाबू, यहां पे ध्यान में रखिएगा कि त्रिभुज ओ ए और एन में अगर हम tan अल्फा का मान निकाले, क्या निकाले, tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है बाबू, लंब बटा आधार होता है। तो इसका लंब क्या है, इसका लंब यहां पे याद रखना है, हमने क्या लिया है, ओ, और यहां पे याद रखना है ए, और यहां पे एन। तो इसका लंब क्या होगा, ए एन होगा, लंब क्या होगा, ए एन, और आधार क्या होगा, एनओ, है ना। यानी लंब ए एन और एनओ होगा, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, ए एन,
है ना, ए एन, और यहाँ पे क्या होगा, एन ओ होगा। अब बाबू यहाँ पे एनओ ए एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये जो ए एन है ना, इसका वैल्यू क्या दे रखा है, एच दे रखा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच, है ना, एच लिख सकते हैं, बटा है तो बटा। एनओ का वैल्यू क्या होगा, तो बाबू ध्यान में रखना है कि अगर हमने कहा कि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा होगा तो इसकी बीच की दूरी एकदम कम होगी, तो हम लोग यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे याद रखना है कि एन ओ ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, ओपी लिख देंगे, क्योंकि बाबू यहां पे हमने एनओ लिखा, तो जब व्यास छोटा होगा गोलीय पृष्ठ का तो ये एन और पी की दूरी एक समान हो जाएगी, तो हम लोग एन के जगह पे क्या लिखेंगे, ओ और पी लिखेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां पे हो जाएगा ओ पी। ठीक है, अब बराबर फिर देंगे। अब ये हमारा एच ऊपर में है तो एच, और ओपी का वैल्यू हमने निकाल रखा है क्या है, माइनस यू है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस यू लिख देंगे। यानी अगर ओवरऑल बात करें तो यहां पे हमारा टेन अल्फा का वैल्यू क्या निकल गया, यानी अल्फा का वैल्यू क्या निकल गया है, एच माइनस यहां पे यू निकल गया है। उसी प्रकार से हमने क्या लिया, पहले त्रिभुज ओ ए एन लिया, हो गया इसका काम, हमने अल्फा का वैल्यू निकाल लिया। अब हम बीटा के लिए क्या लेंगे, आई ए और यहां पे एन लेंगे। त्रिभुज कौन सा, आई ए और एन लेंगे, तो बाबू क्या लिखेंगे, त्रिभुज, यहां पे याद रखना है त्रिभुज आई ए और एन में, यहां पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज आई ए और यहां पे क्या है, एन में। ठीक है, अब यहां पे क्या लेंगे बाबू, टेन बीटा, है ना बाबू, टेन बीटा, टेन बीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब बाबू क्या है, सब में एन है, तो यहां पे क्या करेंगे, एन लंब देंगे। देखिए यहां पे लंब में क्या है, अब इस त्रिभुज के लिए भी लंब क्या है, एक है, जो भी त्रिभुज लेंगे उसके लिए क्या है, एन लंब है। अब इसके लिए आधार क्या होगा, आई एन हो जाएगा, क्या होगा, आधार आई एन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आधार यहाँ पे लिख सकते हैं आई और एन। ठीक है, बराबर है तो बराबर। ए एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, ए एन का वैल्यू देखिए यहाँ पे भी आपको पता है कि ए एन का वैल्यू एच है तो एच। अब आई एन के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई पी, है ना बाबू। ध्यान में रखना है कि ये जो आई एन है, आपको पता है कि एन के बीच की दूरी क्या हो गई है, यानी नगण्य हो गई है, तो पी और यहाँ पे एन के बीच की दूरी समान हो गई है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई पी लिख देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा आई और पी, यानी ऊपर में एच है तो एच। अब आई पी का वैल्यू हमने क्या निकाला था, देखिए तो हमने आई पी का वैल्यू क्या निकाला, माइनस भी, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस भी लगा देंगे। यानी ओवरऑल देखिए तो टेन बीटा का, यानी यहाँ पे बीटा का भी वैल्यू हमने निकाल लिया। क्या निकला, एच बटे में क्या निकला बाबू, ध्यान में रखना है, माइनस भी निकला। ठीक है, एच बटे में क्या निकला, माइनस भी निकला। अब देखिए यहां पे फिर बाबू एक और है ना, अब हम लोग को गामा का वैल्यू निकालना होगा। अब गामा का वैल्यू किस प्रकार से निकलेगा, आपको पता होगा। गामा का वैल्यू निकलेगा, ध्यान में रखना है कि फिर क्या लेंगे, यहां पे गामा कोड़े, तो फिर लेंगे त्रिभुज आई ए और एन में, त्रिभुज यहां पे याद रखना सी ए और एन में, त्रिभुज सी ए और एन में। त्रिभुज कौन सा है, तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज सी ए और यहां पे याद रखना है एन में, बाबू याद रखना है। फिर क्या निकालेंगे, टेन गामा, है ना, क्या निकालेंगे, टेन गामा। तो टेन गामा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो सबके लिए लंब क्या होगा, आई एन होगा, और इसके लिए आधार क्या होगा, सी एन होगा। यहाँ पे ए एन और सी एन, है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पे इसका लंब क्या होगा, ए एन, और आधार क्या होगा, सी एन होगा। बाबू यहाँ पे ए एन का वैल्यू क्या है, आपको पता है, एच दे रखा है, बटे सी एन, सी एन के जगह पे क्या लिखेंगे, एन और पी के बीच की दूरी समान है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सीपी। और सीपी का वैल्यू देखिए हमने निकाल रखा है, क्या है, माइनस आर है, तो यहाँ पे क्या देंगे बाबू, यहाँ पे बराबर हो जाएगा एच बटे में, यहाँ पे क्या, सीपी का वैल्यू क्या लिख देंगे, माइनस आर। यानी यहां से हम लोग का गामा का वैल्यू भी निकल गया। टेन गामा का वैल्यू क्या निकल गया, तो एस बटे में क्या निकल गया, माइनस आर निकल गया। यानी तीनों के तीनों वैल्यू हमारे क्या हो गए, निकल गए। देखिए यहाँ पे टेन अल्फा का भी वैल्यू निकल गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, टेन अल्फा का भी वैल्यू निकल गया, और यहाँ पे देखिए टेन बीटा का भी वैल्यू निकल गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाबू कि टेन बीटा का भी वैल्यू निकल गया, है ना, टेन बीटा का भी वैल्यू निकल गया। और यहां पे ध्यान में रखिएगा, यहां पे हमने क्या किया बाबू, ध्यान रखना है कि टेन गामा का भी वैल्यू निकाल दिया, है ना। हमने क्या किया कि टेन गामा का भी वैल्यू हमने क्या किया बाबू, ध्यान में रखना है कि टेन गामा का भी वैल्यू हमने क्या किया, निकाल दिया। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, एक बार बताइएगा, यहां तक आपको क्लियर हो गया ना। देखिए हमने पुट कैसे किया, निकाला कैसे, सबसे पहले ये सुनिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि अगर गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा होगा तो अल्फा बीटा और गामा का मान भी क्या होगा, छोटा होगा। अगर गोलीय पृष्ठ छोटा होगा तो ये अल्फा बीटा गामा का मान भी छोटा होगा। तो हम अल्फा की जगह पे टेन अल्फा लिखेंगे, बीटा की जगह पे टेन बीटा, और गामा की जगह पे क्या लिखेंगे, टेन गामा लिखेंगे। फिर बाबू हम लोग को अल्फा का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज कौन लेंगे, ओ ए और एन में,
तो बाबू हमारा अल्फा ये निकल जाएगा, इसके लिए लंब क्या होगा h, और आधार क्या होगा n, और यहाँ पे o होगा, है ना, या o n होगा। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात बताइए कि o और n के बीच की दूरी यहाँ पे क्या होगा, नगण्य होने से एकदम पास हो जाएगा, है ना, व्यास छोटा होगा तो ये पास हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम दूरी क्या लिखेंगे, OP, और OP का वैल्यू हमने आपको पहले निकाल रखा है -u, और यहाँ पे क्या करेंगे, वही चीज हमने क्या किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, और ये तो पेज खैर छूट गया, यहाँ पे हमने इसको किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तीनों का वैल्यू निकल गया। अब जो समीकरण 1 था ना, यहाँ पे ध्यान रखना है, समीकरण 1 हमने क्या माना है, तो ध्यान में रखना है, समीकरण 1 हमने ये माना है μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा। तो यहाँ पे लिखते चलिए, है ना, आप लोग लिखते चलिए क्या, μ2 बीटा, है ना, μ2 माइनस यहाँ पे μ2 बीटा, है ना, क्या है μ2 बीटा, साफ साफ लिखिए, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बाबू, μ2 बीटा माइनस क्या है, μ1 अल्फा, है ना, यहाँ पे वही ना है समीकरण, μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, μ1 और अल्फा कर देते हैं, बराबर है तो बराबर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बराबर है तो बाबू बराबर देंगे, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, गामा कॉमन है, μ2 माइनस μ1 है, गामा कॉमन है ना, क्या है बाबू, ध्यान रखना है, गामा कॉमन है, और यहाँ पे क्या है, μ2 माइनस क्या है बाबू, μ1 है। अब बाबू आपको पता है बीटा का भी मान आपने निकाला है, देखिए बीटा का मान ये है, अल्फा का मान ये है, और बाबू गामा का मान ये है। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, मान रखेंगे, यानी μ2, और बीटा का वैल्यू कितना आया हुआ है, तो देखिए बीटा का वैल्यू h बटे में क्या है, -b है, तो हम क्या लिखेंगे बाबू, h बटे में -b हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे μ1 है तो μ1। अब बाबू अल्फा का मान भी तो निकला हुआ है ना, तो अल्फा का मान देखिए h बटे में क्या है, -u है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, h बटे में -u लिख देंगे, है ना, बराबर है तो बराबर। अब गामा का भी तो वैल्यू निकला है, गामा का वैल्यू क्या निकला, h बटे में -r, और इधर क्या होगा बाबू, μ2 माइनस यहाँ पे क्या होगा, μ1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब बाबू यहाँ पे देखिए कि हम क्या करेंगे कि दोनों में h कॉमन है, बराबर की इधर इसमें देखिए दोनों में h कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान में रखना है कि h यहाँ से क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब हम h कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, μ2 बटे में यहाँ पे -b बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस, है ना, फिर यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, ध्यान में रखना है, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस, है ना, माइनस, फिर क्या बचेगा, ऐसे लिख देते हैं, माइनस यहाँ पे बचेगा, और फिर क्या बचेगा, μ1 बटे में क्या बचेगा बाबू, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे बाबू यहाँ पे याद रखना है, μ1 और बटे में क्या बचेगा, -u बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। लेकिन माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस दे देते हैं, और यहाँ पे क्या देते हैं, म्यू दे देते हैं, यू दे देते हैं, बराबर है तो इधर क्या देंगे, बराबर देंगे। अब बाबू यहाँ पे ध्यान में रखना है एक चीज, है ना, अब यहाँ से भी अगर हम h कॉमन लेंगे तो μ2 माइनस μ1 बटे में -r हो जाएगा। अगर हम इधर से h कॉमन लेंगे तो क्या होगा, μ2 माइनस μ1 बटे में क्या होगा, -r हो जाएगा। तो -r हमने क्या किया, लिख दिया। अब बाबू ये क्या होगा, h से h हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये h से हमारा क्या हुआ, ये h कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, तो बाबू यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे हमारा बचा क्या, μ2, है ना, क्या बचा यहाँ पे, μ2 बटे -b, और प्लस यहाँ पे क्या है, μ1 बटे u, है ना, ये आपको मिला। फिर बराबर को उधर क्या मिला, तो बाबू मिला क्या, μ2 माइनस μ1, और बटे में क्या है प्यारे बच्चों, r है, तो हमने क्या किया, r दे दिया, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। तो बाबू यहां तक तो ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, μ1 से सब में भाग देंगे, है ना, यानी सब में क्या करेंगे, μ1 से भाग देंगे, ध्यान में रखिएगा, सब में हम लोग क्या करेंगे बाबू, ध्यान में रखना है कि μ1 से भाग देंगे। तो बाबू यहाँ पे क्या है, μ2 है तो μ2 इसमें क्या करना है, μ1 से भाग देना है, और फिर यहाँ पे बटा है और -b है तो -b, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे μ1 है और फिर क्या करेंगे, μ1 से ही भाग देंगे हम लोग, फिर बटा में यहाँ पे क्या है बाबू, u है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, u कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, u कर देते हैं, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज यहाँ पे छूट रहा है, ठीक है, एक चीज क्या छूट रहा है, हम आपको समझाते हैं क्या छूट रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हमसे गड़बड़ हुई। देखिए क्या कि बाबू यहाँ पे अगर हम माइनस से इसको गुणा करा देंगे ना, तो इधर क्या होगा, सुनिएगा, यहाँ पे म्यू बचेगा, और बटे में क्या होगा, μ2 बटे में भी, क्योंकि इस माइनस को इससे गुणा करा देंगे ना, चाहे लाएंगे इधर तो क्या हो गया, और ये क्या हो जाएगा, माइनस,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, म्यू1 अपॉन में हो जाएगा u, ठीक है। और बराबर इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 और अपॉन में क्या है, तो माइनस हमने इधर ला दिया, ये r बचेगा इस प्रकार से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें म्यू1 से भाग कराएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, म्यू1 से भाग कराएंगे, यानी म्यू2 बटे क्या लिखेंगे, म्यू1 और फिर बटे में क्या है, v है तो v लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। v है तो v लिख देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। अब यहाँ पे सब में म्यू1, ये म्यू1 है ऑलरेडी, है ना, म्यू1 है और बटे में क्या, फिर म्यू1 से भाग कराना है और बटे में क्या है, u है तो हमने u लिख दिया, u है बाबू तो हमने u लिख दिया। बराबर को उधर यहाँ पे याद रखना है कि ये ऊपर में म्यू2 है, बटे में क्या करना है, म्यू1 से भाग देना है, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ पे म्यू1 है और फिर म्यू1 से ही भाग देना है, बटे में यहाँ पे क्या है, r है तो हमने क्या किया, r दे दिया। अब बाबू एक बात बताइए, चूंकि यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि आपको पता है कि बाबू यहाँ पे आपको पता है कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, जो कि हमने आपको पढ़ाया हुआ, म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू2 अपॉन में म्यू1 होता है। तो बाबू म्यू2 अपॉन में म्यू1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो म्यू2 अपॉन में म्यू1 को हम लोग म्यू लिख सकते हैं, बटे में भी है तो भी, माइनस है तो माइनस। अब ये कट जाएगा ना, अब देखिए अब ये कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा, एक, और नीचे u है तो u लिख दिए, बराबर है तो बराबर, म्यू2 अपॉन में म्यू1 को हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू लिखेंगे, बटे में यहाँ पे याद रखना म्यू है तो म्यू और माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे ये क्या होगा, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, अब बटे में r है तो r है। क्या देखिए यही सूत्र है क्या, क्या ये यही सूत्र है क्या, और ये क्या प्रूफ हो गया, एक बार बताइए तो, क्या ये यही सूत्र है। और ये सूत्र आपके एग्जामों में पूछा जाता है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर आप लोग प्रयास करिएगा ना, 2 से 3 जगह पे ही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, उसके बाद से आपको क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये क्लियर हो जाएगा। बोलिए ये क्लियर हो गया। यहाँ पे बाबू ध्यान में रखना है, क्या आया, ये हमारा जो फॉर्मूला है ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि u बटे में v माइनस 1 बटा में u, है ना। यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया, ध्यान में रखना है, हमने प्रूफ कर दिया ना बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ये किस किस प्रकार से देता है एग्जाम में, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे यहाँ पे याद रखना है कि म्यू है ना, क्या है बाबू, म्यू अपॉन में क्या है बाबू, भी माइनस यहाँ पे 1 अपॉन में क्या है, u इक्वल टू क्या है, तो म्यू माइनस 1 बटे में क्या है, r है। या इसको इस प्रकार से भी दे सकता है, यहां से क्या करेगा, 1 बटा r क्या करेगा, कॉमन ले लेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू माइनस 1 बचेगा, और बराबर को उधर क्या देता है, म्यू बटे में भी माइनस 1 बटा में u। इस प्रकार से भी दे देता है कि इसको प्रूफ करे, चाहे उस प्रकार से देगा, तो ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया, है ना। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, आपका प्रूफ हो गया। भले समय लगा, लेकिन हमने क्या किया, ये वाला चीज देखिएगा ना, क्वेश्चन बैंक में तो बहुत बार दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए, तो आप इसे जरूर 1 से 2 बार ट्राई करिए। हमको पता है आप बच्चे हैं, आप तो टीचर है नहीं, हम लोग को पता है कि हम लोग को आसान लगता है, लेकिन ये आप लोग के लिए तो आसान होगा नहीं, है ना। हमको पता है कि ये हमारे लिए आसान है, लेकिन हमको ये भी पता है कि ये आपके लिए आसान नहीं है बाबू, है ना, क्योंकि आप अभी बच्चे हैं, आपको समझते समझते समझ आएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को दोबारा देखिए और लगातार कॉपी में यहाँ पे वादा करिए, प्रॉमिस करिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 3 बार, ध्यान में रखना है कि 3 बार आप इसका क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कॉपी पे। 3 बार प्रैक्टिस करिए, उसके बाद से अगर आपको ये नहीं आता है ना, दोबारा वीडियो देखिए और 3 बार प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं आता है तब बताइएगा हमसे। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है ना। थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, ये आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए। और बाबू कल संडे है, और कल संडे में क्या होने वाला है, चैप्टर 2 का महामैराथन, चैप्टर 2 फिजिक्स चैप्टर 2 कल खल्लास होगा, फिर कल महामैराथन क्लास होगा। क्या आप सभी बच्चे रेडी हैं? आज ही हम इसका शेड्यूल लगा देते हैं कि कल महामैराथन होने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों, लाइक जरूर करिएगा आप लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए बाबू। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।